अलाउद्दीन खिलजी की जुर्रत ऐसी थी कि जब एक बार मंगोल सरदार ओल्जेतू खान ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक मंगोलों का समूह भेजा। उनकी मांग थी कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी शहजादी को उनके साथ कर दें, क्योंकि मंगोल सरदार उनकी शहजादी को अपनी बीवी बनाना चाहता है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब कुछ इस तरह जवाब दिया कि उसके दरबार में आए सभी 18 मंगोलों के सर हाथियों के पांवों से कुचलवा दिए और ये पैगाम मंगोलों तक पहुंचा दिया गया कि यह अलाउद्दीन खिलजी का जवाब है। इसके बाद कभी मंगोलों ने भारत की तरफ पलटने की हिम्मत नहीं की। यह बात सही है कि उस दौर में मंगोलों से ज्यादा बर्बर कोई नहीं था। उन्होंने संपूर्ण एशिया को रौंद दिया था, लेकिन हिंदुस्तान आने पर उनका मुकाबला अलाउद्दीन खिलजी और उनके बहादुर सिपहसालार जफर से मुकाबला हुआ। और यही वो सिपहसालार जो अपनी तमाम जिंदगी मंगोलों से लड़ते रहे। अगर इन्होंने मंगोलों को ना खदेड़ा होता तो आज यहाँ का इतिहास और भूगोल कुछ और होता। अलाउद्दीन 21 अक्टूबर 1286 को गद्दीनशीन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर 20 अक्टूबर 1296 से 1316 तक शासन किया। भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा काम मंगोलों से देश की रक्षा करना था। अगर ये मंगोल भारत में घुस गए होते तो सिर्फ भारत का भूगोल ही नहीं, हर भारतीय के चेहरे का भूगोल भी बदल जाता। लेकिन आज कुतुब मीनार परिसर में एक खंडहर हो चुके मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पर एक अजीब सी खामोशी है। पता नहीं यह क्यों वीरान है, उसके नाम की वजह से या काम की वजह से।